जी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। आपने सुना है, पढ़ा है, क्रोध और नफरत दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नफरत बाद में होती है, पहले क्रोध आता है, फिर उसके बाद नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। दोनों में क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो जाता है अंदर ही अंदर। उसमें साफ दिखता है, इसमें केवल हम अकेले कमरे में बैठे एकांत में भी, तब भी वो स्थान जिससे हमें नफरत है, या वो चीज़ या वो व्यक्ति या कोई भी जड़ चेतन सजीव निर्जीव किसी के प्रति भी अगर हमारी नफरत है, तो वो चीज़ सोच के भी, वो नाम आते ही, वैसा कोई दृश्य आते ही हमारी अंदर की धमनियों में तेज फड़कन पैदा हो जाती है, तेजी से चलने लगता है सांस वगैरह, बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। लेकिन जो भय होता है, डर होता है, उसमें धमनियाँ तेज नहीं हो, उसमें धमनियाँ तेज कम होती हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर लो ज़्यादा होता है, क्योंकि सोच के आदमी एकदम से भयंक्रांत हो जाता है एकदम से। उसके अंदर एक ऐसा हो जाता है कि जैसे पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ, और इसी ये क्रोध में, नफरत में, भय में आदमी पता नहीं क्या का क्या कर देता है। आप भी देखो ना, आपको हंसा दूं मैं थोड़ा सा, आप भी तो बच्चों ऐसे ही करते हो कि जरा भी क्रोध आता है, खाने को थाली को अलग सरका दोगे, नहीं खाता मैं, ठीक है ना। कोई चीज़ होगी, कई बार थोड़ा और ज़्यादा क्रोध आया, कोई चीज़ गिलास विलास फेंक दोगे, पेन है तो वो फेंक दोगे, मतलब कोई भी सामने चीज़ पड़ी उसको सरका दोगे, फेंक दोगे। आपस में बहन भाई चाटा थप्पड़ मुक्का भी कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो, घर के अंदर जोर जोर से बोलना शुरू कर दोगे, मम्मी को भी डांट मार दोगे, सब कुछ कर दोगे, ठीक है। बचपन में हमने भी करा, सभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो बचपना था। लेकिन अब आप बात पे गौर करना, जो मैं कहने जा रहा हूँ, मनोविज्ञान का एक और पहलू है। उस पहलू पे आप गौर करिए, जिसके अंदर आदमी कुछ शब्द बोल रहा हूँ, आदमी मतलब कोई भी स्त्री पुरुष, उसके अंदर वो उस चीज के तहत कार्य करता है, मतलब उस बात को लेकर कार्य करता है। एक तो सन की, एक अत्यधिक चाहत, ठीक है ना। वो चाहत जड़ चेतन सजीव निर्जीव किसी से भी हो सकती है, वो व्यक्ति विशेष से भी हो सकती है, वो क्या कहते हैं, कोई शौक पूरा करने के लिए भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज है। और तीसरी चीज प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में भी कंपटीशन करना अच्छी बात है, उसमें भी करते हैं। कई बार प्रतिस्पर्धा जो है वो एक आपका कुछ ऐसा रूप भी ले लेती है, जिसके अंदर की मतलब इस सामने वाले को खत्म ही कर दो, मतलब उसको बिल्कुल वो डाउन कर दो। हालांकि है ये नेगेटिव, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या है, दोनों इसके पहलू, लेकिन अपने को तो एक ही तीन चीज बताई मैंने। और चौथी चीज आपकी क्या रहती है, उसमें आप कुछ कर दिखाने की एक इच्छा, वो साहसी तौर पे भी कार्य हो सकता है। और साहसी में साहसी तो होता ही है, लेकिन कई बार वो दुस्साहस भी बन जाता है। फिर वही चीज़ है कि नेगेटिव, हर चीज़ के हर पहलू के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही। मैं यहाँ पर अब इसका चारों का मिला, दो तो आप लास्ट में समझ गए। कुछ कर दिखाने की इच्छा, साहस दुस्साहस जो भी हो, आपको मालूम है। प्रतिस्पर्धा, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी रूप में, वो भी आपको मालूम है। लेकिन सनक और चाहत, इस बात पर भी गौर करना, ये दोनों शब्द हैं, ये भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं इन्हीं दो पहलू पे, इसी दो शब्दों पे आप पे गौर करवाना चाहता हूँ कि कई बार व्यक्ति को कैसी सनक चढ़ती है और कैसी चाहत होती है। चाहत का भी चलो पहले मैं ले लेता हूँ, छोटा सा रूप है, वो भी आप समझ गए होंगे। आपको मान लीजिए किसी से प्रेम, उस प्रेम के लिए आपका महिला मित्र हो, पुरुष मित्र हो, आपके कहते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मत इसका कोई आप कोई अनर्था अर्थ का अनर्थ मत करिएगा, एक साफ सुथरे शब्दों में समझिए। मित्रता, रिश्तेदारी, किसी के प्रति प्रेम, एक छोटा बच्चा है उसके प्रति प्रेम है, आपने उस बच्चे को कॉपी पेंसिल बढ़िया सा स्टेशनरी का एक बैग ला के उसको दे दिया, आपको उस बच्चे से बहुत प्रेम है, ठीक है ना। आप दिए, वो चाहते, वो आपका खुद का बेटा है, वो खुद की बेटी है, वो खुद का भतीजा है, भांजी है, भांजा है, कोई भी हो सकता है, आपके मित्र का। आप उससे घर गए, बच्चे के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ ले जाते हो, जब भी कुछ है खाने पीने के लिए, तो ये होता है, शौक होता है, ठीक है ना। मेरे को भी बहुत शौक था, ख़त्म कर दिया, इसी साल ही ख़त्म कर दिया बस। लास्ट मेरा अप्रैल था, वो अप्रैल तो भी चल ही रहा शुरू का, उसके बाद सब खत्म। पहले मैं क्या कहते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जब भी कहीं जाता था कुछ ना कुछ लेके ही जाता था, ये मेरा एक रिकॉर्ड रहा है। मेरा अपने मन के भाव थे, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था। मेरे ऐसा व्यक्ति भी, मैं फिर अपने मुंह से तारीफ क्या करूँ, मियाँ मिट्ठू वाली बात हो रही है, लेकिन जो मुझे जानते उनको मानता, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी कहीं किसी से मिलूँ, कुछ न कुछ लेके मिलूँ, बिना लिए तो मैं कभी किसी घर में, जिस समय मैं बीकानेर में पढ़ता था, उस समय भी वहाँ के उस समय जो थे मेरे परिचित थे, कुछ रिश्तेदार दूर दराज के थे, ठीक है ना, जो भी थे,
बड़ा मान सम्मान, बड़ा प्यार, मैं हर एक के पास मिलने जाता, पान, क्योंकि वहाँ पान का बहुत चलन था, मैं हमेशा उनके हिसाब से पान लेके जाता था, मुझे मालूम था किसको कैसा पान पसंद है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ रहती थी। और अगर मेरे को नहीं मालूम होता जैसे स्टार्टिंग में, तो मैं कुछ मीठे पान बनाता था, कुछ सादे पान बनाता था। जर्दे का तो मैंने कोई बनवाया नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसा था ही नहीं सिस्टम। तो आप ये देखिए, जिसको जो पसंद हो वो अच्छा लगता था, और बढ़िया से बढ़िया पान वाले से पान बनाता था। थोड़ा मुझे भी शौक था हल्का फुल्का। तो भावना यहाँ पर ये आती है, लेकिन मैंने सब खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि भी क्या कहते हैं, ये तो पागल है, ये तो प्रेमी बावला है, ऐसा होने लग गया, ये तो बावला प्रेमी है, ये तो बस ठीक है। कोई कोई बुराई नहीं करता था, लेकिन सबको तो बावला प्रेमी, ठीक है तो करता रहेगा, ऐसा ही कोई खास बड़ी बात नहीं है। मतलब जो शुरू शुरू में बड़े उत्साहपूर्वक रिस्पॉन्स देते वो रिस्पॉन्स भी बंद हो गए। खैर चलो कोई बात नहीं, संसार है, इसीलिए तो होती चाहत के अंदर, ठीक है ना, आपके जो भी है। लेकिन अब मैं पॉइंट जिस पे आना चाहता हूँ, वो पॉइंट है सनक। और ये सनक के भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूप होते हैं, लेकिन क्योंकि सनक खुद में एक नेगेटिव शब्द है, तो इसलिए अब उसमें क्या पॉजिटिव होगा आप बताइए। आप वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आप इस बात पे गौर करिएगा कि सनक के अंदर आदमी कैसे कैसे कार्य करता है, और सनक कब पैदा होती है। आपको घर में मान सम्मान नहीं मिलता, आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, मैं पहले घरेलू ले रहा हूँ आपको, या इसको किसी भी ढंग से ले लीजिए, लेकिन पहले घरेलू लूँगा। आपको घर में मान सम्मान नहीं मिलता, आप कितना ही अच्छा कर लो फिर भी नुक्ताचीनी करते रहेंगे आपके घर का कोई भी सदस्य या सभी सदस्य मिलकर, ठीक है ना, आपको हमेशा टोका टाई करते रहेंगे, आप पे खूब बंधन लगा करके। आप भले ही कितने ही अच्छे हो, आपके पास से कुछ ज़्यादा कोई भी आप ऐसा कुछ खर्च नहीं करते हो, थोड़ा बहुत तो चलो चलता ही है खाने पीने में इधर उधर में, या दूसरों पे हल्का फुल्का कोई, लेकिन कोई ऐप बोल के नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आप जुआ सट्टा खेल रहे हो, आप बहुत दारूबाज हो, बेवड़े हो, नशेड़ी और कोई उल्टे सीधे कर्म, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक जैसे साधारण नॉर्मल व्यक्ति होता है आप वैसे हो। और उसमें भी क्या हुआ, थोड़ा बहुत खाने पीने पे खर्च हो गया, थोड़ा इधर खर्च हो गया, और वो खाने पीने भी क्या कोई 5 स्टार में जाके रोजाना 3 स्टार में जाके नहीं आपका रहता, ऐसे ही एक आसपास में थोड़ा बहुत चाट पकौड़े है, थोड़ा मिठाई है, थोड़ा और कुछ है, कोई अच्छी चीज़ है, कहीं चले गए करके। आपको एक गाड़ी चलाने का शौक, उसके लिए भी तेल भरने के लिए आपसे घर वाले से आपको क्या कहते हैं बड़ी इजाज़त लेनी पड़ती है, उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं, सब कुछ है। आपको आप कितना भी अच्छा कर लो, आपकी पत्नी कभी भी आपकी तारीफ नहीं करती, हर चीज़ में टोका टाई करेगी। आप 10 रुपये भी खर्चे तो भी कहेगी आपको तो खर्चने की आदत हो गई है, ठीक है ना, आपको तो उड़ाने की आदत हो गई है। आपके बेटा बहू बच्चे सब के सब आपके पीछे पड़े रहें। आप स्त्री हैं तो आपका पति और पति के बाद जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो पड़े, मतलब आप इसको विपरीत लीजिए, स्त्री हैं तो और पुरुष हैं तो। आप कितने अच्छा करो, आप तारीफ करते करते थक जाओ, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आप गलत बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। अगर आपकी कुछ कमियां थी वो आपने सुधार ली, उस सुधारने के बाद भी बात करते हो, कमियां तो हर एक में होती है ना, कोई जरूरी नहीं है। आपने वो सुधार ली, उस सुधारने के बाद भी आपको मैनिपुलेटिंग किया जाता है, आपको पागल इकरार करने की चेष्टा करी जाती है कि जाके मेंटल हॉस्पिटल में जाके दिखा के आओ, मतलब हॉस्पिटल में न्यूरो वाले को दिखा के आओ, दिमाग वाले डॉक्टर को, ठीक है। या आपको तो मतलब कुछ मतलब अलग अलग तरीके से आपको हमेशा आपके ऊपर मॉनिटरिंग होती रहे। आप, मैंने बताया ना, फिर ध्यान देना बच्चों, आप कहीं से भी गलत नहीं हो। नौजवान बच्चों खास तौर पर आप ध्यान दीजिए, आप कहीं से भी गलत नहीं हो। आप जीवन के अंदर हंसते हो, बोलते हो, बहुत मृदुल व्यवहार करते हो, सबके दुख दर्द में काम आते हो, उसमें आने जाने में, थोड़ा मिलने जुलने में आपका कुछ पैसा भी खर्च, धन भी आप होता है, ठीक है ना, लगता है, आपका समय भी लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके परिवार, आप काम भी कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आपके परिवार वाले हमेशा कहते तो करता क्या है, ऐसी क्या बड़ी बात होगी तो हीन भावना अंदर एक पैदा होने लग जाती है। व्यक्ति कुंठित होने लगता है, उसको लगता है कि मैं सब कुछ करके भी मेरे बेवकूफ़, बाहर वाले मुझे इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, घर के अंदर तो मेरे साथ ऐसी स्थिति बनती है हर बार। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि उसमें कुंठा पैदा हो जाती है, वो व्यक्ति बड़ा हीन भावना से ग्रसित होने लगता है, और ऐसे में व्यक्ति कुछ गलत स्टेप उठाना शुरू करता है। वो आत्महत्या भी कर सकता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड भी कर सकता है, वो हो जाए तो भगवान भली करे, नहीं तो अटेम्प्ट टू सुसाइड तो है ही है, ठीक है। वो ऐसे भी कार्य कर सकता है, किसी गलत संगत में पड़ सकता है, क्योंकि उसको जहाँ प्रेम मिलेगा वहीं पे वो क्या कहते हैं झुकना उसका शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात तो हर चीज़ पे लागू होती है, दाम्पत्य जीवन पे भी लागू होती है, और भी बहुत सारे संबंधों पे लागू होती है इसी प्रकार से, ठीक है ना। आप इस चीज़ पे गौर करिए कि तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, वो फिर क्या करते हैं,
ऐसे व्यक्ति कभी कभी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उसमें घर छोड़ के भी बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, अलग रहना शुरू करते हैं, या फिर क्या कहते हैं संन्यास टाइप का एक जीवन बिताना शुरू करते हैं, या किसी आश्रम में चले जाते हैं। वो चाहे उनकी सर निभे ना बने, सन्यासी बनो ना बने, लेकिन उस घर से दूर रहना चाहते हैं, उनको नहीं सुहाता कि मैं घर पे रहूँ। और या फिर वो कुछ ऐसी ऐप पाल लेते हैं जिसके द्वारा बस वो उसी के अंदर ही बस लगे रहते, अपना काम करते हैं, वो ऐप को अपना ऐप से अपने जीवन को चलाते रहते हैं। गलत तो गलती है, ठीक है ना, बस उनको फिर चाहे कोई कुछ भी बोलो कुछ भी, या फिर इतने ढीठ हो जाते हैं, बेसुरे हो जाते हैं, बस पूछो मत, घर में उधम किए रखते हैं, कल के ऊपर सब पे हावी हो जाते हैं। सनक की कई परिभाषा होती हैं, और भी कुछ रह गए होंगे पॉइंट, लेकिन मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ। ऐसे ही एक सज्जन के साथ परिवार के अंदर उनको इतनी कुंठा पैदा होगी उस परिवार से, कि जिसके द्वारा उसने क्या कहते हैं उस व्यक्ति ने केवल और केवल फ्लेवर्ड हुक्का का शौक पाल लिया। वो 5-6 महीने ही मैक्सिमम पाला उसने, लेकिन उसके बाद उसने तुरंत 5.5-6 महीने के अंदर छोड़ भी दिया, इससे ज़्यादा नहीं। उस 5.5-6 महीने में भी उसने लगभग 30 से 35 बार ही फ्लेवर्ड हुक्का पिया, जो आजकल के ज़माने में नौजवानों में बड़ा पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर है, ठीक है ना। वो उसने पिया, लेकिन वो व्यक्ति को बार बार दिमाग का जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत विचारक था, वो सोच विचार था, सब कुछ था, प्रज्ञावान था, उसने ये सोचा कि जो भी कुछ हो रहा, चलो मैंने अपना तो लिया इसको, लेकिन अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस देखता हूँ मैं, इसके क्या परिणाम निकलते हैं मैं उसको देखता हूँ। कुंठा में तो उसने स्वीकार करा, बहुत टोका टाकी तो जिद पे आ गया। अब परिवार वालों को लगा कि ये तो इसने एक नई चीज़ पाल ली, अब तो अब तक तो इसने कोई चीज़ पाली भी नहीं थी, ये तो खाली नॉर्मल वैसे रहता था, फिर भी टोका टाकी। उसने साफ कह दिया, आप लोगों ने मुझे मानसिक इतना त्रास देते हो, इतना सब कुछ देते हो, केवल एक मेरी माँ को छोड़कर बाकी आप सब के सब, ठीक है ना, मेरे पीछे एकदम पड़ जाते हो हर चीज़ के अंदर, हर बात को लेकर। मेरे को यही नहीं समझ में आता कि क्या कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, क्या हूँ, आवारा हूँ, गधा हूँ, कुत्ता हूँ, नौकर हूँ, क्या हूँ। उसको यही नहीं समझ आता कि मतलब यहाँ कुत्ता गधा का मतलब कि मैं जानवर हूँ, क्या हूँ, जिसको हमेशा दुत्कारा जाता है, फटकारा जाता है, हर बात में मीन मेक निकाली जाती है, नुक्ताचीनी कर जाती है, ठीक है ना। पत्नी भी जब देखो, जब क्या कहता है, अगर फोन पे पियर बात कर रही है तो भी क्या कहते हैं, दुत्कार देगी। आपको समझ नहीं आता, वो कोई बात बोलती है तो उसके बाद बोलेगी मैंने ऐसा बोला ही नहीं। अब पियर में उसकी इतनी साख है, झूठ नहीं बोलती, वो झूठ वैसे नहीं बोलती है, लेकिन उसको सेकंड के बाद भी याद नहीं रहता मैंने बोला क्या था। अब हो गया ना कि अब बेवकूफ़ कौन बन गया, हम बन गए। हम भी कह रहे हैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन तो एक सेकंड में भूल कैसे जाती है ये नहीं समझ में आती। उसके पियर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं। भाई जो है मैनिपुलेटिंग करके सारी बात करता है, उसको भी क्या कहते हैं, वो जब कोई इससे बात करता तो इतने प्यार से जचा के बात, उसको वो तरीका आता है, अब वो फिर अटक गए। बेटा जो है और जो बच्चे, वो भी एक प्रकार से हर चीज़ में टोका टाके, ऐसा नहीं वैसा नहीं, किंतु अरे भाई आपसे ले क्या लिया, जमीन जायदाद का मुझे शौक नहीं, ले लो भाई लिखवा लो मेरे से, मेरे को ज्वेलरी का शौक नहीं, मुझे कुछ, मुझे केवल एक गाड़ी का शौक, एक गाड़ी का शौक, एक नॉर्मल गाड़ी, जो कोई बहुत लग्जरी गाड़ी भी, एक नॉर्मल गाड़ी जिससे आदमी आ जा सके साधन हेतु, ठीक है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यही एक चीज़ का शौक था, बाकी मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ। अब मैं इतना बड़ा हुआ, रिटायर्ड हो गया, मेरे सारे साथी रिटायर्ड हो चुके हैं, मैं भी रिटायर्ड हो गया, अब मुझे रिटायर्ड लाइफ का आनंद लेना, बस मुझे कोई रोका टोकी टोका टाकी ना करे, ठीक है। लेकिन उस पर भी बंधन ही बंधन। अंतोगत्वा उसने जब फ्लेवर्ड हुक्का पीना शुरू करा, और कोई ज़्यादा लंबा भी नहीं लिया उसने, 5-6 महीने के, 5.5 महीने के लगभग के अंदर अंदर उसने मैक्सिमम 30 से 35 बार ही पिया, मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद इस बीच में से कई विचार चलते रहे। वो रोज रात को इस बात को सोचकर, या सुबह उठता था तब भी उस बात को सोचकर अंदर अंदर बड़ा हृदय में होता था कि उसकी माँ बेचारी कसमसा के रहेगी, बोल नहीं पा रही है, वो दब गई कि बेटे को क्या समझाए, उधर वो लोग भी मेरे बड़े बेटे को त्रास देते हैं, ये सब कुछ। अंतोगत्वा वो विचार करते करते फिर कल क्या कहते हैं, वो एक पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र से मिलना हुआ, उन्होंने बड़ा गला लगाया, उसने अपनी बात वहाँ बताई। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तरंगे कैसे काम करती, ऊपर पिताजी की तरंगे, इधर क्या कहते हैं माताजी की तरंगे, इधर उनकी तरंगे, ठीक है ना, वो भाई भाभी की तरंगे, वो बड़ी उम्र के, वो भी रिटायर्ड पर्सन, अधिकारी, ठीक है, वो बहुत सात्विक व्यक्ति के। इधर से क्या हुआ, भगवान की कृपा थी, क्योंकि वो खुद विचारक था, सारी चीज समझता था वो, सब उसने जानबूझ के कर रखा था ना इस चीज को, ताकि जिस तरह से वो उसको त्रास देते वो भी उनको मेंटली त्रास दे,
इस चीज़ से। हालांकि कितना ठीक कितना नहीं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा हूँ कि देखिए कैसे व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी गर्त में डालता है, या किसी न किसी शौक को पाल लेता है, किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ जाता है। कैसे ये ऐसे होते, मैंने कई तरीके पहले ही बताए, कई अब बताए, अब इसका तरीका अंतोगत्वा आज भगवान ने इतनी कृपा करी कि उसने बिल्कुल छोड़ दिया। 5.5 महीने के लगभग के अंदर अंदर उसने बिल्कुल इस चीज़ को खत्म कर दिया, क्योंकि वो दिल से नहीं जुड़ा था ना उस शौक से। वो ऊपरी तौर पे उनको चिढ़ाने के लिए था। तो इसीलिए बच्चों याद रखो, इससे सबक क्या मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि अब हमारे को ऐसा नहीं करना। कोई भी हिस्ट्री या कोई व्यक्ति की आत्मकथा से हमें बहुत सारी सबक मिलते हैं। तो आपके साथ अगर कभी कुछ ऐसा, तो हमें ऐसे शौक नहीं पालने, हमें अपने परिवार को नहीं चिढ़ाना है, हमें नहीं करना। हमें अपने आप को शांत रह के कोशिश करिए, या किसी और चीज़ के अंदर अपने दिमाग को लगा लो, लेकिन इस तरह वाले शौक नहीं पालने जो शरीर को, तन मन को, दोनों को नुकसान देते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए। आप मान लीजिए बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, कोई इंडोर गेम खेलते हैं, आप उसमें अपना टाइम ज़्यादा व्यतीत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको टीवी देखने का शौक है, थोड़ा और यूट्यूब देखने का शौक है, और थोड़ा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप और कुछ क्या कहते हैं, वर्ड स्क्वीज ज़्यादा या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें तो पजल ज़्यादा, उसको सॉल्व और ज़्यादा करना शुरू कर लीजिए। आप अपना रचनात्मक कार्य में अपना टाइम बिता लीजिए, जो तन मन दोनों के लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन इस सबके पीछे याद रखना अंतिम बात, कि अगर आपकी भगवान पे आस्था है, खाली यूँ नहीं जी मैं मानता हूँ जी, हाँ जी हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा नहीं। दिल से आस्था है, उसका खूब जाप करते हैं, अच्छे ढंग से जाप करते हैं, बैठ के भी 15 मिनट कम से कम, और उसके अलावा एक टाइम निश्चित करके, उसके अलावा बराबर उनको स्मरण करते रहते कि भगवान आपको ही संभालना, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में, मैं आपका कृतज्ञ, बार बार ये बोलना है आपको ही, मुझे बस इतना ही बोलो, शरण में कृतज्ञ हूँ, मैं शरणागत हूँ, कृतज्ञ हूँ। इतना ही बोलने से बहुत अच्छा रहता, बार बार याद रखिए उनको। और आपके आसपास लोगों का जो भी, चाहे एक व्यक्ति हो, दो हो, चार, बहुत ही सज्जन, गंभीर और बड़े अच्छे प्रज्ञावान, ज्ञानवान हो, तो यकीन रखिए भगवान आपकी सहायता करता ही करता है। आपके विचारों के अंदर पुष्टि तो होती है, बस ठीक है, कहीं अगर आप भटक जाते हैं वापिस आपको संभालता है। यहाँ पे तो मैं भटका भी नहीं था, यहाँ पे तो मैंने बोला उनको, मैं कईयों को बोला जानबूझ के, ठीक है, अपनी विवेक बुद्धि से जानबूझ के, ताकि मैं भी देखूं क्या कहता है, आपने मेरे को इतना दबा दिया, इतना वो कर दिया, तो अब मैं भी थोड़ी अपने मन की करूंगा। ठीक है ना, और तो कोई तरीका नहीं था कि मैं कोई घर से भाग जाऊं और उल्टे सीधे करूँ। क्योंकि हुक्का एक ऐसी चीज है, आप इस बात पे गौर करना, बस जहर क्या इतना और क्या इतना, बात बराबर है। खाली अगर हम अंतर करना चाहते हैं तो एक चीज से अंतर कर सकते हैं, जो देसी हुक्का होता है बहुत तेज होता है, हार्ड होता है। फ्लेवर्ड हुक्का उसके मुकाबले में उतना हार्ड और तेज नहीं होता है, उसकी जो निकोटिन की मात्रा और जो क्या कहते हैं, जो पोटेंसी, जो तासीर होती है, उसके मुकाबले में काफ़ी कम होती है। बस इससे आप कर सकते हैं। जैसे, तो यहाँ पर मैं यही कहने जा रहा हूँ। और हुक्का एक ऐसी चीज़ है जो गलत होते हुए भी प्राचीन समय से लेकर अब तक वर्ल्ड में कई जगह पर, पूरा भारत तो है ही, बल्कि और भी कई देशों में वो मान्यता प्राप्त है। आज भी पूरे भारत की बात कर लीजिए, ग्रामीण अंचल में तो ये है कि पंचायत का हुक्का पानी बंद करने का मतलब बस वो जात पात, ठीक है ना, मतलब उसको एक सजा मिल गई, ये बहुत बड़ी बात होती है, इज्जत का, प्रेस्टीज का सवाल हो जाता है कि हुक्का पानी। तो यहाँ पर ये है वो, लेकिन आइटम तो गलत है ना, लेकिन फिर भी चलन है। तो इसीलिए वो आइटम मैंने अपनाया, जो कि क्या कहते हैं, समाज में स्वीकार भी है और नहीं भी, दोनों बात हो रही है। ठीक है ना, स्वीकार ज़्यादा है, गलत तो केवल कुछ हमारे जैसे लोग समझते हैं, हमारे जैसे, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसको डिफाइन नहीं करना चाह रहा, मैं खाली इतना ही कहने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसमें से कम थोड़ा नुकसान हुआ था वो अपना, और वो भी उसने पहले ही सोचा था कि मैं अधिक से अधिक 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने करूँगा, लेकिन ये तो 5.5 महीने में ख़त्म। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की दया है, हमेशा विवेक बुद्धि रखनी चाहिए, सब कुछ है। मंगल कामनाएं, नमस्कार।